भगवान राम ने अपनी जिंदगी में कितनी सारी चुनौतियों का सामना किया। ऐसी कोई परेशानी नहीं थी जो उनकी जिंदगी में ना आ गई हो, सब तो आ गई। राजा के बेटे होकर वनवास जाना पड़ा, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा, खाली हाथ गए, कुछ भी नहीं बचा था उनके पास। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वन जाने के बाद भी कितनी चुनौतियां आई, कितने राक्षस आए, कभी कोई राक्षस कभी कोई राक्षस, पर वो कभी परेशान नहीं हुए कि अभी ये परेशानी आई थी, अब ये परेशानी आ गई। उससे बड़ी परेशानी आ गई कि रावण सीता का हरण ही करके ले गया। तो ऐसी कौन सी परेशानी थी जो राम की जिंदगी में ना आई हो? फिर भी वो अपनी जिंदगी को जीते गए। परेशानियों को उन्होंने परेशानियां माना ही नहीं, उन्होंने तो सामना किया डटकर। तो इंसान की जिंदगी भी यही है। वो स्वयं विष्णु का अवतार थे, पर मनुष्य के रूप में क्यों आए? क्योंकि वो बताना चाहते थे कि इंसान की जिंदगी में परेशानियां आना कोई बड़ी बात नहीं है। जो परेशानियों का सामना नहीं कर पाया ना, वो बहुत बड़ी बात है। अगर आप सामना कर गए तो आपसे ज्यादा सफल इंसान कोई है ही नहीं। राम सतयुग में हुए थे, त्रेता युग में हुए थे, फिर भी आज उनकी पूजा की जा रही है। आज हम भगवान राम की बात कर रहे हैं, जबकि ये कलयुग है। कितने वर्षों तक उनकी चर्चा चल रही है और चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी चुनौतियों का सामना किया है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। और हम छोटी छोटी परेशानियों से हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अरे ये परेशानी आ गई, अब कैसे होगा, क्या होगा। जिस परेशानी को हम परेशानी मानते हैं वो हकीकत में कोई परेशानी होती ही नहीं है। महावीर स्वामी जो स्वयं राजा के बेटे हैं, उनको वो एम्पायर अच्छा ही नहीं लगा जो उन्हें बना बनाया मिला है। और आज लोग क्या चाहते हैं? हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। और वो जिनके पास सब कुछ है वो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। और आज लोग उसके लिए मशक्कत कर रहे हैं, हमें कोई एम्पायर मिल जाए, हम कोई एम्पायर बना लें, हमारा नाम हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। और महावीर स्वामी ये सब चीजें त्याग कर चले गए, छोड़ दिया। कितनी चुनौतियां आई होंगी, जंगल में जाना, कितने सारे जानवरों का सामना करना, पर उन्होंने किया क्योंकि उन्हें तो मोक्ष की प्राप्ति करनी थी। उन्हें जिंदगी की सच्चाई को जानना था, उन्हें कुछ और हासिल करना था जो साधारण लोग नहीं करते। इसीलिए तो महावीर स्वामी की आज पूजा होती है। भगवान राम की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उनका जीवन साधारण नहीं था, एवरेज जीवन नहीं था कि सब कुछ मिल गया, जो चाहा वो मिल गया। नहीं, तपस्या की। तो जिस चीजों को हम परेशानी मानते हैं वो परेशानियां होती नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान से इंस्पिरेशन लो, भगवान से सीखो। धर्म क्यों बनाए गए हैं? कि इंसान उनसे सीखे, चाहे वो कोई भी धर्म हो। भोलेनाथ, क्या उनके जीवन में कम चुनौतियां आई? और हम अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन उनके पास लेने जाते हैं। भगवान किसके पास जाएं? जब उनकी शादी गौरा जी से होनी थी तो गौरा जी के पिताजी ने कहा, किससे शादी कर रही हो? भूत इसके आगे पीछे डोलते हैं, भूत प्रेत, नंदी इनकी सवारी है। मतलब गौरा जी से शादी करनी है और उनके पिता उन पे ऐसे ऐसे लालछन लगा रहे हैं कि क्या करता है ये इंसान, कहाँ रहता है कैलाश पर्वत पर खुली हवाओं में, और वो महलों में पली बड़ी है। तो चुनौतियां तो सबके जीवन में आई हैं, पर कोई अपनी चुनौतियों से हारा नहीं है। इसलिए तो वो भगवान है। भोलेनाथ के जीवन में कम चुनौतियां आई, कितनी चुनौतियों का सामना किया, पर कभी डरे नहीं, कभी हताश नहीं हुए। उनके पास कौन सा घर था? वो तो कैलाश पर्वत पर खुली हवाओं में रहते थे। और आज हम उनसे कुछ मांगने जाते हैं, कुछ भी, कोई घर मांगने जाता है, कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई मतलब कुछ भी, और उनके पास क्या है? सीता जी। आज हम उनकी पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जीवन कोई साधारण नहीं था। इतनी मुश्किलें आ गई, इतनी मुश्किलें आ गई कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। राजा की बेटी है, कितना दहेज उनके पिता ने दिया है,
उस समय की इतनी हाईली एजुकेटेड थी, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान था, क्या नहीं था उनके पास, फिर भी इतनी बड़े बड़े परेशानी आ गई। जो महलों में पली वो कांटों पर चल रही है। वो परेशानी तो फिर भी कोई बड़ी नहीं थी, रावण ही हरण करके ले गया, पति से दूर हो गई। तो कितनी चुनौतियां उनके जीवन में आई, चुनौतियों से ही तो वो मजबूत बनती चली गई और उनका नाम होता चला गया कि देखो सीता जी ने अपने जीवन में ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा। मतलब कितनी परेशानियां। तो जितनी परेशानियां आप देख लोगे उतने ही मजबूत बन जाओगे, जीवन में उतने ही सफल बनोगे। जितनी परेशानियां देख सकते हो देखो, भगवान से परेशानियां मांगो, अच्छा मत मांगो, बुराई बुरा मांगो, क्योंकि बुरा तुम्हें और मजबूत और मजबूत और सफल बनाता चला जाएगा। जितनी परेशानियां तुम देख लोगे उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। जितनी बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए उतना ही अच्छा है। गौरा जी राजा की बेटी है और भोलेनाथ से प्यार हो गया, भोलेनाथ से शादी करनी है, जो महलों में पली बड़ी है। वो अब कैलाश पर्वत पर खुली हवाओं में रहेंगी, जो महल में रही है। तो उनके लिए वो परेशानी परेशानी थी ही नहीं ना। जब आप परेशानी को देखोगे तो परेशानी नजर आएगी, पर जब आप उस इंसान को देखोगे जिससे आप प्यार करते हो, जब आप खुशी ढूंढोगे तो खुशी उसमें भी मिल जाएगी आपको। परेशानियां तो सबके पास है। समझाने का मतलब यही है कि परेशानियां जितनी देख सकते हो देखो देखो देखो, खूब देखो, खूब परेशानियां देख देख के इतने मजबूत बन जाओ कि अब कोई परेशानी आ जाए तो तुम्हें डर ना लगे कि अब मेरे से ये चला गया तो मेरा क्या होगा। और यही भगवत गीता हमें सिखाती है। भगवत गीता में तो साफ साफ लिखा है कुछ भी तुम्हारा नहीं है, और हम हर चीज का मोह करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। परेशानी ये है कि हमारी ये नौकरी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो, मेरा क्या है। अपनी तो जिंदगी नहीं है, अपनी सांसें नहीं है, फिर भी हम अपना मान के बैठे, इसलिए परेशानी है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हमारी जिंदगी भी अपनी नहीं है, हमारी सांसें भी अपनी नहीं है, जिस घर पे हम रह रहे हैं वो घर हमारा नहीं है, जो नौकरी हम समझ के बैठे हमारी है वो हमारी है ही नहीं, कुछ भी हमारा नहीं। ये पूरी सृष्टि, ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है, सब कुछ भगवान का है। तुम्हारा क्या है? पर तुम क्यों दुखी हो कि मेरा काम नहीं हो रहा। तुम्हारा तुम ही कौन हो, पहले ये सोच लो पहले, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे जीवन में आए ये परेशानी है। तो जिस दिन इंसान ये समझ जाएगा कि नहीं उसका कुछ भी नहीं है, तो कोई परेशानी ही नहीं रह जाएगी। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये जिंदगी तुम्हें भगवान की दी हुई है, तो सब भगवान कर देंगे, अपने आप होता चला जाएगा, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तुम दुनिया में आए तो तुम अपने हिसाब से नहीं आए ना। तो तुमने घर चुना कि तुम्हें इस घर में पैदा होना है, ना ही तुमने समय चुना कि तुम्हें इसे समय पैदा होना है, ना ही तुमने दिन चुना कि तुम्हें इस दिन पैदा होना है। क्या तुम्हारा बर्थडे तुमने डिसाइड किया? नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने बताया कि तुम इस दिन पैदा हुए थे। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम था, तुम अनजान थे, फिर भी तुम आ गए ना दुनिया में। तो जितनी परेशानियों को झेल लोगे उतना ही अच्छा है। जिन्हें तुम परेशानियां मान रहे हो वो परेशानी है ही नहीं, क्योंकि कुछ भी तुम्हारा है ही नहीं। इसीलिए भगवानों ने ये सारी चीज़ों को छोड़ा। भगवान राम ने पूरा एम्पायर छोड़ दिया, जाओ भरत को दे दो। महावीर स्वामी छोड़कर चले गए, मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुझे ज़िंदगी की सच्चाई को जानना है, जो रियलिटी है ना उसको समझो। पर इंसान क्या है, अंधविश्वास में भाग रहा है, धोखे में। नौकरी चलो तुमने कर भी ली, तुम 30 साल कर लोगे, 50 साल कर लोगे, और कितने साल कर लोगे। एक टाइम बाद तो इंसान को रिटायर होना होता है, और इंसान उसी में मशक्कत में लगा हुआ है। वही उसके जीवन में परेशानी है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, जबकि वो नौकरी कोई परमानेंट नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में इंसान ही परमानेंट नहीं है, कोई भी इंसान परमानेंट नहीं है, तो परेशानियां कैसे परमानेंट हो जाएंगी। फिर भी इंसान समझ के बैठा है कि अब इस परेशानी का हल कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा। अरे सब भगवान पर छोड़ो ना। पर इंसान नहीं छोड़ेगा भाई, नहीं, मेहनत करो, मेहनत करके ही मिलता है। ये इंसान की सबसे बड़ी गलत